हेलो, जय सिया राम। हम हमारे हस्बैंड जी प्रयागराज के लिए निकल गए थे। वहाँ पर बसंत पंचमी में स्नान करना था, जो अमृत स्नान था मुकुम मेला में। और हम लोग जाते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, तो आवागमन पर रोक लगी थी। तो हमारे मित्र हैं, तो उनकी सहायता से हम लोग उन्हीं के कैंप में पहुँचे। और आते जाते हम ये सब वीडियो शूट कर रहे थे कि आप लोग भी हमारे साथ कुंभ प्रयागराज के दर्शन करते हुए चलिए और अमृत दर्शन से सूर्य भगवान की कृपा मिलती रहे। और स्नान किया हम लोगों ने बसंत पंचमी के दिन अपने पति के साथ साथ स्नान करने का बहुत पुण्य होता है। और खूब बहुत ठंडा पानी था। गंगा मैया का संगम में स्नान किया। भीड़ बहुत थी, पर पूजा पाठ किया हम सब लोगों ने। और हम दोनों पति पत्नी ही गए थे और दर्शन किया, क्योंकि बहुत सर्दी थी। मुझे थोड़ी तबीयत भी नहीं सही थी, पर ये था कि ये टाइम फिर वापस मिलेगा नहीं, तो हम लोगों ने दर्शन किया। फिर बसंत पंचमी के लिए तैयार होके हम लोग गए मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ हम लोगों ने दर्शन किया। बहुत भीड़ थी, पर भगवान हनुमान जी की कृपा से हम लोग को थोड़ा आसानी से दर्शन हो गया, क्योंकि हमारे मित्र हैं तो प्रयागराज में पोस्टिंग है, तो उनकी थोड़ी सी और ईश्वर की कृपा रही, तो हम लोग को बहुत आसानी से दर्शन हुआ। भगवान का आशीर्वाद मिला, हनुमान जी का। और उन्हीं लोगों की वजह से वीडियो भी शूट हुआ हम लोगों का। अंदर नहीं तो थोड़ा मना था कि वहाँ वीडियो शूट करना मना था, लेकिन बाहर निकल के मंदिर में अंदर नहीं लिया, फिर भी नियम के अनुसार बाहर पूजा पाठ किया और प्रसाद चढ़ाया, चोला चढ़ाया और दीपक जलाया। और फिर वहाँ सत्यनारायण जी का बहुत सुंदर ये मंदिर है, तो वहाँ मैं गई। वहाँ मेरे वीडियो शूट के बहुत अतिशय बहुत सुंदर सजावट थी और बहुत मनमोहक दृश्य था। मंदिर में इतनी सुंदर सी मूर्ति थी हनुमान जी की और राधा कृष्ण की, सीताराम की, बहुत सुंदर मूर्ति थी। फिर दूसरे दिन हम लोग अक्षयवट है प्रयागराज में, जो कि सतयुग से वो वृक्ष है। हम पिछली बार माघ मेला में गए थे, तो भी वहाँ मन्नत मानी थी और कदाचित पूरी भी हो गई, तो इसलिए फिर वहीं गए थे धागा खोलने। और बहुत भीड़ थी, फिर भी हम लोग ने बहुत आसानी से दर्शन कर लिया। ईश्वर का नाम लेकर ये किला प्रयागराज है, ऊपर पतालपुरी है। तो इसका कहते हैं कि इसका एक रास्ता पतालपुरी में जाता है। वहाँ हमारे पति और हमने धागा बांधा। और बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, ये वट वृक्ष है, अक्षय वट इसे कहते हैं। और एक और वट वृक्ष है, उसको आगे हम दिखाएंगे। ये था कि ये सार्वजनिक है। अब हम लोग आ गए हैं पुराने अक्षयवट पर। जो ये अक्षयवट की कथा है कि ये सतयुग से लेके द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी स्थित है। इसकी सेफ्टी के लिए सरकार ने इसे पूरा बंद कर रखा है, सार्वजनिक नहीं है, बाहर से लोग देखते हैं। पर हम लोगों को भगवान की कृपा से अंदर जाने का मौका मिल गया और हम लोगों ने इसका बहुत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्नता से भगवान के दर्शन किए। और असीम कृपा रही ईश्वर की कि जो हमको जाके उस अक्षयवट को स्पर्श करने का मौका मिल गया। और हम लोगों ने बहुत पूजा की और चारों तरफ घूमे और अलौकिक अक्षयवट का दर्शन किया। इसका मैंने लिया। इसके बाद हम लोग फिर अक्षयवट के चारों तरफ से किले की दर्शन करते हुए घूमते हुए बाहर निकलने लगे। ये सारे दृश्य के जो विष्णु भगवान और उनकी कथाओं से निर्मित पत्थरों में उत्कीर्ण किए गए हैं। और हमारे हस्बैंड और एक पुलिस जी थे, जो हम लोग जिनकी सहायता से हम लोगों ने अंदर से दर्शन किया, ये अक्षयवट का अंदर बैठकर। इस प्रकार हमारी अक्षयवट की यात्रा संपूर्ण हुई और हम लोगों ने यहाँ धागा ही बांधा। जय सिया राम।